रहेगी। जिमिन ताई जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है। हाँ दी, हम आ गए। जिमिन ताई, अब सारी छुट्टियाँ खत्म हो गई है, आज से तुम्हारी कॉलेज स्टार्ट है। कब से? अब तो तुम लोग जल्दी उठा करो। दी, हम तो जल्दी उठे थे, लेकिन इस टाई की वजह से हम लेट हो गए। आपको पता है इसने 10 ड्रेसेस ट्राई की, तब जाके ये एक ड्रेस सेलेक्ट किया इसने। अच्छा, मेरी वजह से लेट हुआ? और तू अपना पता ना कैसे तू एक एक लिपस्टिक लगा के देख रही थी और फिर भी तुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो तूने बिना मुझसे पूछे मेरी लिपस्टिक लगा ली। वो बता दी को, मेरी लिपस्टिक लगाना तुझे याद है, लेकिन उसका क्या जब तूने बिना मुझसे पूछे मेरी फेवरेट व्हाइट ड्रेस पहनी थी और उसमें तूने टमाटो केचप भी लगा दिया था। उसका क्या, वो मेरी फेवरेट टी शर्ट थी, मैंने एक बार भी उसे नहीं पहना था, लेकिन तूने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और मैं उसे एक बार भी नहीं पहन सकती अब। अच्छा अच्छा बस करो, मैं समझ गई, इसमें तुम लोगों की गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। ओह शिट, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, अब मैं निकलती हूँ। ओके बाय। ओ दी, आपका लंच बॉक्स। ओह हाँ, थैंक यू सो मच। और हाँ, कॉलेज से तुम दोनों की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ओके, अगर एक भी कंप्लेन आई ना तो फिर बताती हूँ तुम लोगों को। ओके दी, हम प्रॉमिस तो नहीं करेंगे लेकिन कोशिश करेंगे। तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। बाय दी। चल जी, जल्दी से हम भी ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकलते हैं, वरना हम सच में लेट हो जाएंगे। ओके बाय। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग शिवा, गुड मॉर्निंग जंकुक। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, आज से तुम लोगों का कॉलेज स्टार्ट होने वाला है ना। यस भैया। भैया आप शादी क्यों नहीं कर लेते? कब तक हम आपके हाथों का खाना खाते रहेंगे? क्यों, मेरे हाथों का खाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही टेस्टी खाना बनाते हैं, पर फिर भी अगर हमारी भाभी आती है और वो हमारे लिए खाना बनाती तो उसकी बात ही अलग होती ना। बेटे, तुम लोगों को तो तुम्हारी भाभी मिल जाती, लेकिन मेरी जो आज़ादी खो जाती उसका क्या? मुझे अपनी फ्रीडम के साथ जीने दो, तुम लोग भी अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। ओके अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। जंकुक, मुझे तो नहीं लगता इस जन्म में भैया शादी करेंगे। यू आर राइट शुगा भाई। गॉड प्लीज मेरे भाई के लाइफ एक अच्छी लड़की भेज दीजिए जिसे हम अपनी भाभी कह सके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आज का आपका शेड्यूल पूरा फुल है, एंड हाँ आज आपको कुछ इन्वेस्टर से भी मिलना है। जी हो, अभी तो मैं ऑफिस आया हूँ, मुझे चैन से सांस तो लेने दो। सॉरी सर, मैं आपका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, आपकी ड्यूटी तो मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी। और तुम ये क्यों बुझाते हो कि तुम मेरे सेक्रेटरी के साथ साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो, तो तुम मेरे साथ थोड़ा चिल भी तो कर सकते हो ना। हाँ कर सकता हूँ, अगर हम ऑफिस से बाहर रहे तो। ओके ओके, बताओ मुझे आज क्या क्या करना है। पहले तो आपको कुछ मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद आपको इन्वेस्टर से मिलना है, एंड फिर मैं कम इन सर, कम इन। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। सर आप सुन रहे हैं ना? लो, इनका फिर से स्टार्ट हो गया। पता नहीं जिनको देखते ही किस दुनिया में चले जाते हैं हमारे बॉस। सर आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ यस, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए मिस जी। सर मैंने वो रिपोर्ट स्टडी कर दी थी तो मैं आपको फाइल देने के लिए आई थी। ओह, आप उसे रख दीजिए, मैं उसे बाद में चेक कर दूंगा। ओके सर। क्या मैं फिर से खो गया था? सर ये तो आपका रोज का ही है, जैसे ही जिन को आप देखते हैं आप तो खो ही जाते हैं। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं जिन को वापस बुलाता हूँ और आप उसे बता दीजिए कि आप उसके लिए कैसे फीलिंग रखते हैं। जिन नहीं अभी रुको, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इसमें तैयार होने वाली क्या बात है, मन में फीलिंग्स है, मुंह से बोल दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ लेकिन फिर भी मैं जिन को प्रॉपर तरीके से रिंग के साथ प्रपोज करना चाहता हूँ, ऐसे खाली खाली नहीं। हे जिन, तुम्हारा काम खत्म हो गया है ना? मेरे कुछ फाइल्स पेंडिंग है, उसे कंप्लीट कर देना, समझी? देखो तो इसे कैसे तुम्हारी बातों को इग्नोर कर रही है। ओ हेलो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि जेनी तुमसे कुछ बात कर रही है? मुझे सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि तुम दोनों कितनी बड़ी कामचोर हो। क्या कहा तुमने? तुमने हमें कामचोर कहा? क्यों, तुम्हारे कानों में कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? क्यों तुम्हें ये अपना गुस्सा ना किसी और को दिखाना, समझी? तो अपनी फाइल पढ़ो और अपना काम खुद करो, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई गुलाम नहीं जो तुम्हारे लिए काम करेगा, समझ गई? अब फुटो यहाँ से। ये खुद को समझती क्या है, इसे तो मैं देख लूंगी। दी आप आ गई? मैं आ गई। दी आज का आपका ऑफिस का डे कैसा रहा? अच्छा ही था। क्यों, क्या हुआ दी? कहीं फिर से उस रोज और जैनी ने आपको परेशान तो नहीं किया?
हाँ हमेशा की तरह, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उन दोनों को हैंडल कर लिया है। मेरी छोड़ो, तुम लोगों का कॉलेज ठीक कैसा था? ठीक है दी, नॉर्मल था। तुम लोगों ने कुछ पंगे तो नहीं किए कॉलेज में? नो दी, कैसे करेंगे, आज तो फर्स्ट डे है ना। फर्स्ट डे में कोई पंगे करता है क्या? मतलब बाद में कर सकती हूँ राइट? हाँ हो सकता है, गारंटी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम लोग असाइनमेंट करो, मैं तुम लोग के लिए डिनर बना के लाती हूँ। ओके ओके दी। सो आज तुम दोनों का कॉलेज का डे कैसा था? अच्छा था भैया, बहुत अच्छा था। जंकुक, तुम्हें भैया में आज कुछ चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं? श्योर राइट सुगा भाई, आज भैया कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। सो भैया, आपके इस मुस्कान के पीछे मेरी कौन सी भाभी छिपी है? ये ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कम ऑन भैया, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है, आप जब भी ऑफिस से आते हैं आपके फेस पर हमेशा एक स्माइल होती है, और वीकेंड्स के डे पे आप सूखे हुए फूल की तरह मुरझाए हुए होते हैं। मतलब ऑफिस में कोई तो है जो आपकी स्माइल बनती है, तो बता दीजिए मुझे उसका नाम। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे आज एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला था और इसलिए मैं खुश था और कुछ नहीं। ओह अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, या राइट कॉन्ट्रैक्ट। अब तुम दोनों ये अपना दिमाग चलाना बंद करो और फटाफट खाना खाकर सोने जाओ, कल फिर से तुम लोग का कॉलेज है। ओके भैया, गुड नाइट। सॉरी शुगा तुमको, मुझे तुम दोनों से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन अब तक मैंने जिन को ही नहीं बताया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो फिर मैं तुम दोनों को कैसे बता दूंगा। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं कल ही को जिन को अपनी दिल की बात बता दूंगा, उसके बाद तुम दोनों को भी बता दूंगा। जिन, तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज रात मुझे नींद आएगी भी या नहीं। क्या बात है बॉस, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं जिन को अपनी दिल की बात बता दूंगा। ओह दैट्स ग्रेट, सो फाइनली वो दिन आ ही गया। कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक भी। थैंक यू जीहू। अब बस जिन का इंतजार है और मैं उसे अपनी दिल की बात बता दूंगा। कंट्रोल बॉस, का एक्साइटमेंट में आप कुछ बिगाड़ ना दे। राइट, रिलैक्स आरम, रिलैक्स। अब बस जिन का इंतजार है। क्या बात है शुगा भाई, आज वो दोनों नक्सलियां अभी तक नहीं आई है। यू आर राइट जंगल, मैं भी यही सोच रहा था। कल तो फर्स्ट डे था इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अगर आज उन दोनों ने हमसे पंगा लिया ना, फिर बताता हूँ मैं उन्हें कि शुगा क्या कर सकता है। भाई वो दोनों आ रही है, आने दो, देख लेंगे उन्हें। ओ हेलो तुम दोनों बंदर की शक्ल वाले गधे, उठो यहाँ से, ये हमारी सीट है। जंकुक, क्या तुम्हें यहाँ पर कहीं भी नक्सली लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं शुगा भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा है। सुना तुम दोनों ने, यहाँ पर तुम दोनों का तो नाम नहीं है। ओए बिल्ले, तू आज ज्यादा म्याऊं म्याऊं नहीं कर रहा है। मोची, तू आज ज्यादा चे चे नहीं कर रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम लोगों से इस तरह बात करो, आज तक किसी ने भी हम लोगों से ऐसे बात नहीं की है। तो तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम अपनी वही किसी पिटी लाइफ से बोर हो चुकी होगी ना, कम से कम हमारे वजह से कुछ नया तो हुआ तुम्हारी लाइफ में। तुम अभी कभी हमारे सीट से उठते हो या नहीं? हम नहीं उठेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब जिमी रहने देना, टीचर आ गई है, अगर उन्होंने देख लिया ना तो फिर दी को पता चल जाएगा। ठीक है दे, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन बाद में मैं तुम्हें देख लूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें इतना पसंद आ गया कि तुम मुझे बिना देखे नहीं रह सकती? तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। ओह जिन आ गई, चल आरम जाकर अपने दिल की बात बता दे। आरम जिन के पास जाने ही वाला था, तब एक स्टाफ आकर उसे मीटिंग के लिए बुला लेता है, और ना चाहते हुए भी आरम को मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। उफ, आज बहुत काम था यार, सच में आज का दिन बहुत हैक्टिक था। फाइनली अब मैं फ्री हूँ, मैं जिन से मिलकर आता हूँ। मिस जेनी, मिस जिन कहाँ है? सर जिन तो चली गई। चली गई? ओह सर, आपको कुछ काम था, आप मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। नो थैंक्स, वो मुझे मिस जिन से ही काम था। आप आपको भी लेट हो रहा होगा ना, आप घर जाइए। ओके सर। मैं आज भी जिन को अपने दिल की बात नहीं बता पाया। मिस जिन, यस सर, आपको कुछ काम था मुझसे?
एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये सब पूछिए। वो एक्चुअली मुझे पूछना था कि आप इस संडे को फ्री हैं? इस संडे को? हाँ, मुझे कुछ ज़्यादा खास काम तो नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मिस सेन, एक्चुअली मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन वो मैं ऑफिस में नहीं कर सकता और मेरे लिए वो बात कहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्या आप इस संडे को मुझसे रेस्टोरेंट में मिलने आ सकते हैं? प्लीज़ मुझे मना मत कीजिएगा, मेरे लिए वो कहना बहुत ज़रूरी है। अब ओके सर, मैं आ जाऊंगी। ओह रियली, थैंक यू सो मच। संडे रेस्टोरेंट में मैं आपका वेट करूंगा। ओके ओके सर। सर ने मुझे संडे को मिलने के लिए क्यों बुलाया होगा, वो भी रेस्टोरेंट में अकेले? हो सकता है उन्होंने आपको डेट के लिए पूछा हो। अच्छा, हाँ, तुम दोनों कब आई? दी, हम तब आए जब आप अपने बॉस के ख्याल में डूबी हुई थी। मैं किसी के ख्याल में नहीं डूबी थी, समझी? मैं तो बस सोच रही थी कि सर ने मुझे रेस्टोरेंट में क्यों मिलने के लिए बुलाया होगा। दी, कॉमन सेंस वाली बात है ना, एक लड़का एक लड़की को रेस्टोरेंट में अकेले क्यों बुलाता है? क्यों? दी, जाहिर सी बात, एक लड़का एक लड़की को रेस्टोरेंट में अकेले इसलिए बुलाएगा क्योंकि उसे अपने प्यार का इजहार, अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा, इसलिए। हाँ तो एक लड़का एक लड़की को बुलाएगा ना, लेकिन एक बॉस एक एम्प्लॉय को तो नहीं बुलाएगा। मेरी भोली थी। तो आप भी एक लड़की हैं और आपके बॉस भी एक लड़का है। आप भी एक खूबसूरत लड़की, वो भी एक नौजवान लड़का। कुछ समझ में आया आपको? हाँ, मुझे ना बहुत अच्छे समझ में आ गया कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया और तुम दोनों मिलकर मेरा भी दिमाग खराब कर रही हो। एक तो मुझे यहाँ इतना स्ट्रेस हो रहा है कि पता नहीं सर ने मुझे क्यों बुलाया होगा, कहीं सर मुझे फायर तो नहीं कर देंगे जॉब से। ऑफकोर्स जैनी और रोज ने मेरे खिलाफ सर को कुछ बोला होगा और इसीलिए सर मुझसे गुस्सा होंगे और कल को वो मुझे फायर कर देंगे। दी, आप सच में ग्रेट हो। चलता है, हम यहाँ से चलते हैं, वरना अगर हम यहाँ रहे ना तो हमारे भी बचा के साथ दिमाग चला जाएगा। तू सही कह रही है जिन, हमारी भोली दी का कुछ नहीं हो सकता। गुड नाइट दी। हाँ हाँ ठीक है, गुड नाइट। जिन जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। सर, हाँ, ओह मिस जिन, आप फाइनली आ गई। मिस जिन, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं, सर मुझे पता है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, यही ना कि आप मुझे जॉब से फायर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। देखिए सर, अगर मुझसे कोई गलती है तो मुझे बताइए, मैं अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन सर मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप मुझे फायर मत कीजिएगा, प्लीज़ सर प्लीज़। नो मिस जिन, मैंने यहाँ पर आपको जॉब के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने यहाँ आपको अपने दिल की बात कहने के लिए बुलाया है। दिल की बात मतलब? मिस जिन, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू एंड आपसे शादी भी करना चाहता हूँ। मिस जिन, विल यू मैरी मी? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन क्यों मिस जिन, क्या आप किसी और से प्यार करती हैं? नहीं सर, मैं किसी से प्यार नहीं करती और ना ही मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों मिस जिन? सर, मेरी दो बहनें हैं और उनका मेरे सिवाय कोई नहीं है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है और मैं ऐसे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकती। मुझे मेरी बहनों के लिए बहुत कुछ करना है, उन्हें एक बेटर लाइफ देनी है। सॉरी सर, मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो तो आई एम सॉरी। हाँ मिस जिन। दी, कैसे रही आपकी डेट? आपके बॉस ने आपको प्रपोज किया? क्या बोला आपने, यस या नो? ताई, जिमिन, तुम दोनों के पास कोई और काम धंधा नहीं है? कैसे बस एक ही बात रटी हुई हो? इतना दिमाग अगर तुम लोगों ने पढ़ाई में लगाया होता तो आज कुछ और होता तुम्हारी लाइफ। लेकिन नहीं, पढ़ाई के समय तुम्हारा दिमाग इन सब चीजों में ज्यादा चलता है। जो अपने रूम में जाकर पढ़ाई करो, समझी? दी को क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों है? आज तक कभी भी उन्होंने हमसे इस तरह से बात नहीं की है। यू आर राइट जिमिन, दी को कुछ तो हुआ है और हमें ये पता लगाना ही होगा जंको कि ऐसा क्या हुआ है कि भैया इतने दुखी हैं। आपने सही कहा शुगा भाई,
लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि क्या हुआ है? मेरे पास एक आइडिया है। हम जीहू भाई से पूछते हैं, उन्हें पक्का इस बारे में कुछ पता होगा। मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। ताई, हम जिमिन दी के ऑफिस क्यों आए? आज तो दी ऑफिस भी नहीं आई है। जिमिन, हम यहाँ ये पता करने आए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कल कि दी इतनी दुखी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम पता कैसे करेंगे? वो तो मुझ पे छोड़ दो और मेरे पीछे हो। हाँ, ओके। ताई, वो तो दी को परेशान करने वाली रोज और जेनी है ना। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी उन्हें सबक सिखा कर आती हूँ। नहीं जिमिन, रुको। देखो, हम यहाँ पर दी के लिए आए हैं, तो कोई भी पंगा नहीं करना है मेरा, समझी? आप चुपचाप से मेरे साथ चलो। ओके फाइन। सुनिए। हाँ जी, बोलिए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिस्टर किम नामचुन कहाँ है? जी जरूर बता सकते हैं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप दोनों कौन हैं? अब वो हम दोनों जिंदी की बहनें हैं। ओह, तो तुम दोनों जिन की बहन हो? जी। तुम्हें मिस्टर किम नामचुन से क्या काम है? वो आज भी ऑफिस नहीं आई है ना, तो बस हम पर्सनली उनसे सॉरी बोलने के लिए आए थे। वैसे इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग यहाँ पर आ ही गई हो तो सर अंदर है। ओह, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम सिस्टर्स। मिस्टर किम नामचुन। यस, मैं हूँ किम नामचुन। आप लोग कौन? सर, हम दोनों जिंदी की सिस्टर्स हैं। जीन की सिस्टर? तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज अंदर आओ, बैठो। अब तुम लोग यहाँ पर सब ठीक है ना? जीन तो ठीक है ना? नहीं सर, जिंदी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हमें यहाँ पर यही जानना है सर कि जिंदी को क्या हुआ है। यहाँ पर मतलब ये सर कि कल जब से दी आपसे मिलकर आई है, वो बहुत दुखी है, बहुत उदास रहने लगी है। ओह, तो ये मेरी वजह से। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कल क्या हुआ था? वो एक्चुअली कल मैंने जिन को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया होगा, ये कहकर कि उनकी दो सिस्टर्स हैं जिनकी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, राइट? पता नहीं जिंदी हमेशा ऐसा क्यों, वो हमेशा हमारी वजह से अपनी खुशियाँ, अपनी हैप्पीनेस को दांव पे लगा देती है। हमने उनसे कितनी बार कहा है कि वो सिर्फ हमारे बारे में ना सोचे, खुद के बारे में भी सोचे, खुद भी खुश रहे, लेकिन वो कभी हमारी बात नहीं सुनती है। प्लीज तुम लोग जिनको गलत मत समझना, वो तुम लोगों से प्यार करती है, इसलिए तुम्हारी चिंता करती है। हमें पता है सर कि हमारी दी हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो हमारी वजह से अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस कर दे। ये तो सही नहीं है ना सर। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरी दी खुश रहेगी और वो जो डिजर्व करती है वो उन्हें मिल के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर प्लीज आप मेरी दी से शादी कर लीजिए, प्लीज सर। लेकिन जिन सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी दी क्या सोचती है और क्या चाहती है। मेरे लिए बस उनकी खुशियाँ इंपॉर्टेंट है। वो बस खुश है और उनकी खुशियाँ आपके साथ है। प्लीज मैम, प्लीज आप मेरे भैया से शादी करने के लिए हाँ कर दीजिए, प्लीज। मैंने देखा है कि वो कल से कितने दुखी है, बस हम उन्हें देखकर दुखी ना हो जाए, इसीलिए वो हमारे सामने मुस्कुराने का नाटक करते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैम, मेरे भैया ने पहली बार किसी को चाहा है, खुद के बारे में सोचा है, खुद की खुशियों को इम्पोर्टेंस दी है। प्लीज मैम, उनसे ये खुशियाँ मत छीनिए, प्लीज उनसे शादी कर लीजिए। सर, आप यहाँ पर? जी प्लीज मुझसे शादी कर लो। हाँ सर, वो मैं जी इस पर मैं तुम्हारी ना नहीं सुनूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगे मैं यहीं पर तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, चाहे मुझे सर्दी हो, जुकाम हो या फीवर हो, कुछ भी हो, मैं तुम्हारे दरवाजे से नहीं हटूंगा जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोलती हो। सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जी चाहे तुम कुछ भी क्या क्या कहा तुमने? सर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में? तुम सच में मुझसे शादी करोगी? यस सर। ओह जीन, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, थैंक यू सो मच। लेकिन तुमने अचानक शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया? इनकी वजह से। ये फाइनली हमें भाभी मिल गई। शुगर, जंगकुक, तुम दोनों यहाँ पर? वो क्या है ना भैया, हम आपको दुखी नहीं दे सकते, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही अपनी भाभी को मना ले, और देखिए हमने अपनी भाभी को मना लिया। थैंक यू सो मच जंगकुक एंड शुगर। सच में सर, आपके भाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जिस तरह मुझे मनाया, मैं उन्हें मना ही नहीं कर पाई। और जो अपने भाइयों से इतना प्यार करता है, वो मुझसे और मेरी बहनों से कितना प्यार करेगा। मैं सच में बहुत लकी हूँ सर कि आप मेरी लाइफ में आए। नूरजैन,
लकी तो मैं हूँ कि तुमने मुझे चूज किया। आई लव यू जिन, आई रियली लव यू। ओह माय गॉड, फाइनली दी ने जीजू को एक्सेप्ट किया। आई एम सो हैप्पी। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहा है? हम यहाँ अपनी भाभी से मिलने के लिए आए हैं। भाभी? कौन है तुम्हारी भाभी? तुम्हारी दी, हमारी होने वाली भाभी। व्हाट? इसका मतलब तुम दोनों मिस्टर किम नामचुल के भाई हो? या राइट। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? मेरे जीजू इतने स्वीट एंड काइंड है और तुम दोनों लंगूर जैसे शक्ल वाले बंदर, तुम उनके भाई कैसे हो सकते हो? ये तो इम्पॉसिबल है। वैसे ही स्वीट जैसे तुम दोनों छिपकलियां मेरी स्वीट सी भाभी की बहनें हो सकती हो। तुमने अभी छिपकली कहा तो तुमने भी हमें लंगूर कहा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें वैसी हैं। हाँ तो तुम दोनों भी अगर अपनी मेकअप उतार दो ना, किसी छिपकली से कम नहीं लगोगी। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? तुम कुछ ज्यादा नहीं सुन रही हो? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ तो मैं भी तुम्हारा मेकअप धो दूंगा। तुम लोग लड़ना बंद करो वरना मैं शादी के लिए ना कर दूंगी। नो प्लीज, अब हम नहीं लड़ेंगे। आप ना मत बोलिएगा। ओके, अब चलो एक दूसरे से सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी। शुगर तुम भी सॉरी। गुड। क्या हुआ आर्यन, आप इतने सैड क्यों हैं? जिन, क्या तुम सच में मुझसे शादी करने के लिए मना कर दोगी? हाँ? नो, मैं तो बस इन्हें डराने के लिए कह रही थी। लेकिन मैं डर गया, उसका क्या? ओह आई एम सॉरी। अगर तुम सॉरी हो तो फिर मुझे किस करो। हाँ? अभी? हाँ अभी। लेकिन आर्यन यहाँ पर। चल परी भाभी, हम सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आप भैया को किस कर दीजिए। अब तो तुम मुझे किस कर सकती हो ना? ओके। आई लव यू जी। आई लव यू टू आर्यन। वी आल्सो लव यू। हे गाइस, कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं भूल गए? मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ।